हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राड डिजिटल एज। मैं जयदीप ब्राड, पीजीटी कंप्यूटर साइंस। हमने पाइथन प्रोग्राम की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जो आज का हमारा उस सीरीज़ के अंदर प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारा है फाइंड द की एरर इन ए पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज के अंदर की एरर हम किस डिक्शनरी के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका हमने प्रोग्राम बनाया है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें जो लाइन ऑफ कोड लिखना है वो किस तरह का लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ की एरर फाइंड करना है। तो की एरर फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे एक डिक्शनरी चाहिए जिसको मैं डिक्लेयर करूँगा। जिसको क्या करना है, मैंने पहले डिक्लेयर करना है या डिफाइन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्ट्रिक्ट नाम की एक डिक्शनरी ले ली। ठीक है, इक्वल टू और करली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ये ओपन कर दी और क्लोज कर दी। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने सिंगल कोट में लिखा नेम, दो डॉट लगाए जिसको बोलते हैं कोलन, और सिंगल कोट के अंदर लिखा पंकज। इसका मतलब क्या है, नाम है जो डिक्शनरी के अंदर वो किसका है, पंकज का है। उसके बाद आप लोग देखोगे यहाँ मैंने कोमा लगा रखा है। उसके बाद मैंने लिखा आईडी सिंगल कोट में, और दो ये कोलन लगा के और उसकी वैल्यू दे दी। मैंने मीन्स है आईडी की वैल्यू क्या है मेरी 1, और मेरी ये करली ब्रैकेट है, इसको बंद करके यहाँ से ओपन किया था, यहाँ से क्लोज कर दिया। मतलब क्या है, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट का इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर मैंने नाम लिखा जो पंकज है, कोमा लगा के आईडी है, कोलन लगा के वो 1 है, और इसको बंद कर दिया। इसका मतलब मैंने डिक्लेयर कर दी, जो क्या कर दी, डिक्शनरी मैंने डिक्लेयर कर दी। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्राई ब्लॉक में, क्योंकि हमें की एरर फाइंड करना, तो उसके लिए मैंने ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक का सहारा लेना पड़ेगा, उसको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ट्राई ब्लॉक का काम ये है, कोई भी एक्सेप्शन को फाइंड आउट करना या एक्सेप्शन को रेज करना, ये किसका काम है, ट्राई ब्लॉक का। तो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर जाएंगे। मैंने ट्राई कीवर्ड लिखा TRY और दो डॉट लगाए, कोलन लगाए, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। उसके बाद मैंने क्या किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी मैंने एक कोई नया वेरिएबल लिया, इक्वल टू क्या कर दिया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्टिंक्ट, क्योंकि डिस्टिंक्ट ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिस्टिंक्ट मेरे क्या है, डिक्शनरी का टाइप है। तो वहाँ से मैंने ये वाला वेरिएबल लेकर इसको कॉल करवा दिया, और इस सिंगल बड़ी जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने सिंगल कोट के अंदर लिख दी आईडी। इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आईडी की वैल्यू है, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आईडी की वैल्यू है, वो आईडी की वैल्यू किसकी बन जाए, वो आईडी की वैल्यू बन जाए एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो अब ये एम्प्लॉय आईडी बन चुकी है, तो मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट छोटी ब्रैकेट के अंदर एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद मैंने फिर दूसरे एक और वैल्यू को किया, या एक वेरिएबल को और कह सकते हो, मैंने किया एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल, या रोल नंबर कह सकते हो, या एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल। वो मैंने इक्वल टू कर दिया एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट, मतलब एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल नंबर मैंने एक और वेरिएबल लिया है, और कहाँ से उसकी वैल्यू लूँगा, इक्वल टू एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट के अंदर बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या कर दिया, सिंगल कोट के अंदर रोल नंबर। इसका मीनिंग ये है, एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट रोल नंबर की जो वैल्यू है यहाँ डिक्शनरी के अंदर, एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट के अंदर, एम्प्लॉय डिस्टिंक्ट तो ये मेरी एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोल नंबर की वैल्यू, यहाँ वो वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें वो आगे पता चलेगा। अगर वो वैल्यू होती तो क्या आता, और अगर वो वैल्यू होती तो मैं प्रिंट करवाता, वो वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएगी, लेकिन वो वैल्यू है नहीं, तो हमारा किस तरह का आउटपुट आएगा। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल नंबर इक्वल टू एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट, एम्प्लॉय डिस्ट्रिक्ट ये है, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में लिख दिया रोल नंबर, लिख दिया। अब हमारा जो वैल्यू है रोल नंबर की कहाँ स्टोर होगी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल नंबर के अंदर। अब मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट एम्प्लॉय अंडरस्कोर रोल को मैंने प्रिंट करवा दिया। इतने करने के बाद हमारी एक्सेप्शन आ चुकी है, एक्सेप्शन रेज हो चुकी है। अब इसको दूर करने का, देखने का काम किसका है, या उसको हैंडलर के पास जाता है। हैंडलर कहाँ था, मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर होता है। तो हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट कीवर्ड लिखेंगे, और की एरर टाइप का ये एरर आएगा हमारा, की एरर टाइप का, क्योंकि वो की यहाँ मेरी है ही नहीं है। की एरर एज की लिखा मैंने KE, और ये कोलन लगा दिया, ये भी इसका सिंटैक्स के अंदर। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्रिंट छोटी ब्रैकेट के अंदर की नोट फाउंड इन ए एम्प्लॉय डिक्शनरी, और यहाँ मैंने इसको सिंगल कोट को बंद करवा के और ये कोमा लगा के की को प्रिंट करवा दिया। इतना करने के बाद हम लोग रन मॉड्यूल पे जाएंगे। रन मॉड्यूल यहाँ से F5 पे क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लोग F5 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पे हमारा इस तरह का इंटरफेस आएगा। पहले क्योंकि वो आईडी की वैल्यू 1 थी तो 1 प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद जो सेकंड मैंने कॉल करवाया उसका आएगा की नॉट फाउंड इन एम्प्लॉय डिक्शनरी और रोल नंबर। कौन सी की फाइंड नहीं हुई,
जो रोल नंबर है वो डिक्शनरी के अंदर वो नहीं है। तो ये हमारा की एरर है। आई होप आप लोगों को प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया। अगर प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बराड़ डिजिटल एज।